हेलो नमस्कार। इंडियन जुडिशरी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी में आई हुई नई वैकेंसी जेएजी एंट्री स्कीम की। जेएजी मतलब जज एडवोकेट जनरल, जिसकी क्वालिफिकेशन एक लो ग्रेजुएट होता है। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका पे स्केल क्या होगा, एज लिमिट कितनी होगी, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, सर्विसेज किस टाइप की होती है, वैकेंसी कितनी है, मतलब वैकेंसी में कितना सीट्स आया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और भी चीज़ें इसके बारे में जो जैसे कि धीरे धीरे जो कैसे वर्क करता है, उसका काम क्या है, और भी चीज़ों इन सब के बारे में, ड्यूटी वगैरह के हम इसके बारे में सब बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी भी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई जानकारी चाहिए किसी भी टाइप की, आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो इजिबिलिटी की बात करते हैं। योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी में आपके क्या होना चाहिए। नेशनलिटी, आप एक भारतीय होने चाहिए, या फिर आप एक नेपाली होने चाहिए, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो माइग्रेट होके आया है पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, ईटीसी। इसके बारे में ये नेशनलिटी रहेगा। क्योंकि हम सब जो है भारतीय हैं तो हमें एलिजिबिलिटी की कोई, नेशनलिटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट, उम्र सीमा, समय सीमा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 21 से 27 साल 1 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। ना ही तो आप 2 जनवरी 1996 से पहले और ना ही आप 1 जनवरी 2002 के बाद नहीं होने चाहिए। यानी टोटल आपकी जो एज है वो 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से की जाएगी, जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, लो ग्रेजुएशन किया है, लो ग्रेजुएट हो आप, 3 साल का, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ग्रेजुएशन के हमारे यहाँ पे दो दो टर्म चलती है, जैसे कि 3 साल वाली और 5 साल वाली। जो ग्रेजुएशन के बाद लो ग्रेजुएट होते हैं वो 3 साल वाली में आते हैं। जो 12वीं के बाद सीधा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं वो 5 साल वाली होती है। तो दोनों ही क्वालिफिकेशन जो है मान्य होगी, वैलिड होगी, बस आपके 55% होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी कितनी है। वैकेंसीज के बारे में हम आपको बता दें तो मेंस यानी कि आदमी, उम्र, पुरुष, पुरुष के लिए 5 सीटें हैं, वहीं महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। 5 और 2 यानी टोटल 7 सीटें हैं इसके लिए। साथ ही आपको जो है सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी सारा जो है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। सीनियरिटी भी है इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? देखिए, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओटीए में होगी, चेन्नई। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जो टोटल आपकी 49 वीक्स यानी कि 49 हफ्ते टोटल आप मिला के देखें तो लगभग आपका जो है लगभग 1 साल यानी 22 दिन के आसपास का, थोड़ा कम रहेगा, लगभग 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। 11 महीने ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए 11 महीने प्लस समथिंग। तो 11 महीने की आप मान के चलिए कि 11 महीने की आपकी ट्रेनिंग होनी ही है ओटीए में। ठीक है, साथ में आपको जो है वहाँ पे और भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का, डिफेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी स्टडी, और भी बहुत चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर होता है वो होता है, बहुत सारे कोर्सेज भी आपको साथ के साथ करवाए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने ट्रेनिंग की, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे, आप छोड़ना चाह रहे हैं, तब आपको क्या होगा? कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग का क्या होगा कि एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ओटीए गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंसेस किया है उसमें, लेडी हो या जेंटलमैन हो, कैडेट से जो है अगर वो ट्रेनिंग विड्रॉ करना चाहता है, रीज़न देता है सुफिशियंट, जैसे कि मेडिकल ग्राउंड है और रीज़न है तो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसको ट्रेनिंग का 15,055 रुपये, जो 2022 के अनुसार तय है, उसके अनुसार जो है टाइम टू टाइम पर वीक जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं इसके बाद में, जैसा कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका। प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? रैंक, जब आप यहाँ से भर्ती होके जाएंगे
तो आप लेफ्टिनेंट बनेंगे, लेफ्टिनेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप कैप्टन बनेंगे, उसके बाद आप मेजर बनेंगे, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, उसके बाद फिर कर्नल बनेंगे, उसके बाद फिर से कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। ये सारी कैटेगरी जो है प्रमोशन की क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं आप लेफ्टिनेंट आप बनेंगे तो आपका क्या रहेगा पे स्केल। लेवल 10 में जो है बेसिक आपका 56,100 रुपये से लेके, यानी सबसे जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 56,100 रुपया रहेगी, और मैक्सिमम आपका जाएगा 1,77,500। कैप्टन का लेवल 10 भी, मेजर का अलग है, सबका अलग है, हम बात सिर्फ अपने ही लेवल की करेंगे। तो ये इसका सैलरी है। इस सैलरी में एक एमएसपी भी होता है, मिलिट्री सर्विसेज पे, एमएसपी। इसमें क्या मिलेगा आपको, लेफ्टिनेंट को फिक्स है आपका, लेफ्टिनेंट से लेके ब्रिगेडियर तक 15,500 रुपये आपके पर मंथ फिक्स होंगे, यानी 56,100 रुपये में प्लस 15,500 रुपये ये। फिर इसके बात करते हैं आपको ट्रेनिंग में कितना मिलेगा। ट्रेनिंग में आपको 56,100 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, तो मिनिमम आपको जो 56,100 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद में जो है अनाउंसमेंट, और भी देखिए क्या है कि सैलरी के साथ में सिर्फ एक बेसिक सैलरी नहीं, उसके साथ कुछ अनाउंसेस भी होते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता जिसको बोल लीजिए, वर्दी भत्ता जिसको मान लीजिए, मेडिकल के बारे में मान लीजिए, और या फिर रिस्क अनाउंसेस भी मान लीजिए उसके बारे में। अब आप पैरा अनाउंसेस होगा 10,500 रुपये, पैरा रिवर्स होगा, रिजर्व होगा, सॉरी रिजर्व 2,625 रुपये। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरी इन्होंने दी हुई है जिसका अनाउंसेस ये है। अब आप बात कर लीजिए HRA, फील्ड एरिया, मॉडिफाई, सारा कुछ मिला के जितना भी हो रखा है ये आपके सामने है। लेफ्टिनेंट लेवल 10 16,900 R1S2। हाई एल्टीट्यूड पे, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं वहाँ पे आपको कितना मिलेगा। अगर आपको सियाचिन में पोस्टिंग मिल रही है, सियाचिन में आपको कितना मिलेगा, सियाचिन आपको 42,500 रुपये पर मंथ अलग से मिलेंगे। ये जो मैं आपको बोल रहा था ना रिस्क अनाउंस, ये उसी की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि सियाचिन में जो रहना है आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, इतना ठंड होता है वहाँ पे। आप सब भली भांति परिचित होंगे सियाचिन ग्लेशियर से। इंडियन आर्मी कैसे काम कर रही है गॉड नोज। अब यूनिफॉर्म में जो आपको मिलेगा, 1 साल का 20,000 रुपये आपको मिलेगा यूनिफॉर्म के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी मिलेगा आपको, ऐसे ही और सारी। आगे मैं आपको एक बहुत ही मेन चीज़ बताऊंगा, जो क्वालिफिकेशन हुई और उसके बारे में और योग्यता हुई, तो इसमें साथ ही आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये अनमैरिड के लिए है। अनमैरिड अगर आप हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अनमैरिड के लिए है। और उसके बाद में मान लीजिए आपके बच्चे वगैरह हो गए, शादी आपने कर ली, तो उन बच्चों का भी गवर्नमेंट खर्च वहन करती है। किस रूप में? आपको एजुकेशन के फील्ड में जो आप बच्चों पे खर्च करेंगे उसका गवर्नमेंट देती है आपको 2,250 रुपये पर मंथ, एक बच्चे का 2,250 रुपये, और 2 बच्चों के लिए देती है, और नर्सरी से 12वीं तक देती है। और भी सारी चीज़ें हैं। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में जा रहा है तो 6,750 रुपये पर मंथ मिलेंगे पर चाइल्ड के। 2 बच्चों के लिए आपको ये चीज़ें मिलेगी, सब्सिडी एक प्रकार से इसको आप बोल लीजिएगा, सब्सिडी आपको मिलेगी। फिर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होगा, वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको आपके नाम से मिलेगा। अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी, www.joinindianarmy.nic.in। इस पर आप ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन पर लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, कोई चार्जेस वगैरह इसमें नहीं है। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट आपको जो है कैरी करके लेके आना है। मैं आपको साथ ही एक चीज़ बता दूं, जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात आ जाती है। एक टेस्ट आपका होगा, रिटन टेस्ट, उसको आप जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई नहीं हुआ तो सेम डे आपको वापस घर भेज देंगे, जाइए आप। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका 5 दिन का SSB इंटरव्यू होगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा।
5 दिन तक आपका लगातार जो है इंटरव्यू वहाँ पे चलेगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस टाइप में। भोपाल में लास्ट ईयर आपने, अगर किसी ने, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी। हमारे कुछ स्टूडेंट भी जो है गए हुए हैं, तो वो भोपाल में जाके आए थे, अब आप जो है OTA वगैरह में काम कर रही हैं अच्छे से। तो वो सेकंड स्टेज आपकी क्लियर हो जाएगी, SSB का इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट होगी, आपको इंटरव्यू फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेज दिया जाएगा कि इस दिन आपको आना है और ज्वाइनिंग कर लेना है। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लास्ट डेट कितना है। 24 अगस्त को फॉर्म रिलीज हुए और 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 24 अगस्त 2022 से 3 बजे से इसके स्टार्ट हुए हैं और क्लोजिंग जो होगी वो भी 3 बजे ही होगी 22 सितंबर 2022 तक। देखिए, बहुत ही, अगर आपको सेना में जाने का बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, सॉरी, अगर आपको दिल से इच्छा है कि मुझे सेना में जाना चाहिए, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल ही अपना प्रोफेशनल नहीं छोड़ सकता एडवोकेट का, तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। देश की सेवा कीजिए, अपना एक लेवल भी है, देश की सेवा भी है और आपका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है। अब आप बात करते हैं इसका वर्क और ड्यूटी वगैरह क्या है। आपने आमतौर से सुना होगा किसी भी मूवी, वेब सीरीज वगैरह में कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग चल रही है, कि इसका कोर्ट मार्शल चल रहा है। तो उस कोर्ट मार्शल को करने में भी जैसे आम एडवोकेट किसी ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, दोनों साइड से डिफेंस लॉयर होता है और दूसरी साइड से लॉयर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होगी। जितने भी लीगल मैटर होंगे वो जज एडवोकेट जनरल करता है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो सारी सारी वहाँ पे उसी के काम के लिए लीगल जितने भी वर्क होंगे वो सारे जज एडवोकेट जनरल के माध्यम से होंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी जो है आपको सफिशिएंट लगी होगी। तो अगर आप लो ग्रेजुएट हैं तो आप इसको फिल कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।